बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले कुछ बात करेंगे मौसम को लेकर। तो लाहौर पर बादल मेहरबान, एक बार फिर बरस पड़े। पिंडी स्टॉप टाउनशिप, जोहर टाउन, लिंक रोड, फिरोजपुर रोड, कायदे आजम इंडस्ट्रियल, वाबडा टाउन, केनाल रोड, जलोपाल, अल रहमान गार्डन, सहाफी कॉलोनी, दीगर इलाकों में हल्की हल्की बारिश। और हल्की बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर शहर में बादलों के डेरे हैं और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि हल्की होने वाली बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा GNN लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, बताइएगा। सुबह सवेरे शहर लाहौर में होने वाली हल्की बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार और सर्द हो गया है। शहर की फ़ज़ा जो है वो साफ़ देखने को नज़र आ रही है। हल्की बारिश के बाद शहर में धुंध और फ़ज़ाई आलूदगी का तो ख़ात्मा हुआ है, साथ खुश्क सर्दी का भी ख़ात्मा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 11 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 12 और कम से कम 11 रहेगा। साथ ही हवा की बात करें तो शहर में इस वक्त 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और नमी जो है वो 70% रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि मुल्क भर में आज जो है वो बारिशें होंगी, जबकि पहाड़ों पर बर्फ़बारी होगी और लाहौर में भी आज हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। शहर में इस वक्त मतला जो है वो अबर आलूद देखने को नज़र आ रहा है और दिन भर आज 24 घंटों के दौरान शहर में हल्की बारिश के साथ मौसम जो है वो खुश्क और सर्द रहेगा। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला महफूज आज 1 बजे सुनाया जाएगा। अडयाला जेल में केस की 14 घंटे तवील समाअत हुई। वकला की गवाहान पर जरा मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। PTI की तरफ से सलमान अकरम राजा ने गवाहान पर जरा की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने भी कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। बुशरा बीवी ने 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मन घड़त करार दे दिया। कहा, जुबानी तलाक अप्रैल 2017 में दी गई। अप्रैल से अगस्त तक इद्दत का दौरानिया गुजारा। 1 जनवरी 2018 को बानी PTI से एक ही निकाह हुआ। इद्दत निकाह केस की 14 घंटे तवील समाअत, गवाहों पर जराह मुकम्मल, एक ही निकाह हुआ। बुशरा बीबी का अदालत ने बयान। अडयाला जेल में साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत सीनियर जज कुदरतुल्लाह ने की। 14 घंटे की तवील समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी ने कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मुकला सफाई ने ऑन चौधरी, खावर मानिका, मुफ्ती सईद और मुलाजिम हनीफ पर जराह मुकम्मल की। बुशरा बीबी ने अपने बयान में 14 नवंबर 2017 का तलाक मनघड़त करार दिया। कहा, खबर मानिका ने उन्हें ज़बानी तलाक अप्रैल 2017 में दी। अप्रैल से अगस्त 2017 तक उन्होंने अपनी इद्दत का दौरानिया गुजारा। मजीद बताया कि अगस्त 2017 में वो लाहौर अपनी वालिदा के घर मुंतकिल हो गई, जबकि 1 जनवरी 2018 को बानी PTI से एक ही निकाह हुआ। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमें गवाहों पर जराह और सबूत देने की इजाजत नहीं मिली। इलेक्शन के दिन उम्मीदवार फॉर्म 33 लिए बगैर पोलिंग स्टेशन से बाहर ना जाएं। आज हमने जो एविडेंस इस्तेमाल करना था गवाहों के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, उसकी इजाज़त नहीं मिली। हमने जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं उसको पेश करने की इजाज़त नहीं मिली। बाद इज़ा केस का फैसला महफूज किया गया, जो आज दिन 1 बजे सुनाया जाएगा। एक जमात के कारकुनान हमें धमकियां दे रहे हैं। कराची में इलेक्शन मुहिम के दौरान 7 अफराद जान बहक हो चुके। MKM के रहनुमा ख्वाजा अजहरुल हसन की रात गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि कराची में मुसल्लह जत्थे घूम रहे हैं। हम लाशों पर सियासत नहीं करेंगे। ये अंदरूने सिंध नहीं, जहां चाहो जिसको चाहो बंद कर दो। निगरान वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला की खामोशी लम्हाए फिक्रिया है। निगरान हुकूमत का किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा। इस शहर के 7 जवान लख्ते जिगर शहीद हो गए। लाशों पर सियासत नहीं कर, साफ बात करनी है। MKM का कारकुन नहीं था, अंदर था, जो इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह है, जो इस मामले को भांप चुके थे। जाकर कंप्लेंट करने गए, उसको अंदर कर दिया। शिकायत करने वाले को अंदर कर दिया, बंद कर दिया उसे थाने कि तुम पीपल्स पार्टी की शिकायत करने आए कैसे हो? कौन सी पुलिस है भाई? ये कौन सा थाना कल्चर है? और भाई ये तुम्हारे अंदरूनी सिंध की राजधानी नहीं है, तो क्या मतलब है कि पुलिस को आइंदा शिकायत ना की जाए? इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि अगर उसे पुलिस मुतनाज़िर नजर आती है तो पुलिस में ट्रांसफर करे, हटा दे उन SHOs को, अफसरान को जो कि किसी सियासी पार्टी की मुलाजमत गुलामी कर रहे हैं।
शहर में कहीं ना कहीं मुसल्ला जत्ते असला लेकर MKM का कत्लेआम कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है, अब से कुछ घंटे पहले न्यू कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे NA 247 के उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग में फायरिंग की गई, जिससे एक बच्चा जाँ बहक हो गया। सईद गनी के मुताबिक इस वाक़े से कुछ देर पहले हमारे उम्मीदवार ख़तरा भांप कर वहाँ से चले गए थे। ये इन अफसोसनाक वाक़यात का तसलसल है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहे हैं। हुकूमत इस मामले की अदालती तहकीकात करे। न्यू कराची के मकाम पर एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA 247 के कैंडिडेट हैं, वो अपनी कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे, तो अचानक उनको जो मुंतज़मीन थे उस मीटिंग के, उन्होंने बताया कि आप यहाँ से फ़ौरन निकल जाएं। उन्होंने कुछ ऐसी मूवमेंट देखी जिससे उनको महसूस हुआ कि शायद खतरा है। उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल के गाड़ी में बिठाया गया। वो थोड़ा ही आगे पहुँचे थे तो उनके पास इत्तला आई कि उस कॉर्नर मीटिंग के मकाम पर फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 11 साला बच्चा अब्दुल रहमान जो उस मीटिंग में अपनी फैमिली के साथ मौजूद था, और एक और शख्स अब्दुल रहमान जिसको 2 गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हुआ है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, केयर टेकर गवर्नमेंट से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुतालबा करना चाहता हूँ कि इन वाक़यात को रोकें और इनमें मुलविस तमाम लोगों के खिलाफ सख्त तरीन कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ ने पुरानी सियासत ही कर दी थी तो साथ चलना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ और बारी PTI का सियासी तरीकाकार एक है। बारी PTI अपनी गलतियों की वजह से आज इन हालात पे है। पंजाब की सियासत से पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत बाहर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू बोले, कुछ सियासी पार्टियां हमें मजहब, लसानियत और कौमियत पर तकसीम करना चाहती है। उम्मीद है इलेक्शन का दिन अच्छा गुजरेगा, धांधली के इल्जामात नहीं लगेंगे। हमें नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करना चाहिए। नफरत और तकसीम रही तो मुल्क नहीं चल सकता। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए मिलकर कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इक़्तिदार में आकर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया कि हम ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, और उस ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन ने ना सिर्फ आज के हालात के मुताबिक मगर हमारा तारीख में जाके जो नाइंसाफियाँ हुए हैं उस पे गौर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत पंजाब से आउट किया गया, इस कोशिश से कि हम वफाकी सियासत से आउट रहे, हमें महदूद करने की कोशिश किया। असल में इसलिए कि मियाँ साहब ने भी, खान साहब ने भी उस 18वीं तरमीम पर अमल दरामद नहीं की। वो जो 2015 में वजारत डिवॉल्व होना चाहिए थे, इन्होंने वो डिवॉल्व नहीं किया। तो मियाँ साहब ने तो पूरा पाकिस्तान की जेलें उनके ज़ाती जेलें में तब्दील कर दिया है, और अब हमको कह रहे हैं कि हमारा कोई ज़ाती जेल मौजूद है। ये हकीकत पे मबनी नहीं है सिंध में, लेकिन जो नून लीग के इत्तेहादी है वो इस किस्म की सियासत करते हैं। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर रहा हूँ कि मैंने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में, पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, पूरा मुल्क में हमारा फाउंडेशन तो है, इस फाउंडेशन पे मैंने बिल्ड करना है ताकि हम एक तीसरी ऑप्शन पाकिस्तान के अवाम को दे सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अलग अप्रोच है, चाहे वो हमारा सियासी अप्रोच हो, हम कंसेंसस पे यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। दूसरी तरफ हम बिलियन ट्री वाले नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। PTI ने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। क्या किसी को घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। हम आवाम से जो वादा करेंगे पूरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, बोले मम्मी डैडी नहीं, असल यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है। जब वो धरने दे रहे थे, हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी ख़त्म कर रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे। फैसलाबाद के हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। फैसलाबाद में मेट्रो बस ही नहीं, ऑरेंज ट्रेन भी होनी चाहिए। फैसलाबाद, ये जोश खरोश, ये जज्बा, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये खुलूस, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया कहूँ। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने आपको सिर्फ मेट्रो बस पे टरखा दिया। ये फैसलाबाद सिर्फ मेट्रो बस नहीं, यहाँ ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। यहाँ पे हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। बोलो ठीक कह रहा हूँ? वो 50 लाख नौकरियों वाला रोजगार नहीं, 1 करोड़ नौकरियां। जरा हाथ उठा के बताओ किसी को नौकरी मिली? यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब 5 साल के बाद कोई मुझे बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। और किनिया मोटरवे चाहिए थानू? कुछ दसो मैनू, तुसी ना भी दसोगे मैं फिर भी बढ़ानी है। भाई हम तो जो बात करते हैं उसको पूरा करना जानते हैं। कहते ने यूथ किसी और दे नाल है।
और यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ, असल पाकिस्तानी यूथ। दैट्स व्हाई नवाज शरीफ लव्स यू। जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता था, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, हम इंशाल्लाह वो जमाना वापस लाएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ कहती हैं, नवाज शरीफ को हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए। नून लीग किसी को चोर नहीं कहती, बदतमीजी में मुकाबला नहीं करते। नून लीग मुकाबला करती है तो खिदमत में। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया, लेकिन उन्होंने कौमी सलामती को दांव पर नहीं लगाया। और हकीम राना सलाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ऐसी हिकमत दिखाई कि ना बीमार नजर आता है, ना बीमारी नजर आती है, ना मर्ज नजर आता है, ना मरीज नजर आता है। राना साहब कि मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को इलेक्शन आने वाला है। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है। फैसलाबाद की सनत चलती है तो पाकिस्तान की सनतें चलती हैं। फैसलाबाद की सनतों में आग जलती है तो मजदूर का चूल्हा जलता है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून बदतमीजी में मुकाबला नहीं करती, मुस्लिम लीग बदतहजीबी का जवाब नहीं देती, मुस्लिम लीग नून गाली गलौच नहीं करती, मुस्लिम लीग इल्जामात की सियासत नहीं करती, मुस्लिम लीग किसी को चोर चोर नहीं कहती। मुस्लिम लीग नून अगर मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। और फैसलाबाद वालों, हाथ उठा के बताओ कि खिदमत में, कारकर्दगी में, आपकी खिदमत में मुस्लिम लीग नून की टक्कर का कोई है? तो फैसलाबाद ने तो अपना फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया आधी अधूरी हुकूमतों के बावजूद। उसने लिखा है कि नवाज शरीफ के बयान में कोई एक लाइन ऐसी नहीं मिलती जिसमें नवाज शरीफ ने कौमी सलामती को दांव पर लगाया हो। हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए। नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है, आज किसी को नहीं हारदा, इंशाल्लाह नहीं हारेगा। हैदराबाद में MQM का दौर शुरू होने वाला है। पीपल्स पार्टी को नहीं बख्शेंगे, 15 साल का हिसाब लेंगे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में खिताब, बोले पक्का किले का ग्राउंड छोटा पड़ गया और हैदराबाद ने कौम की इज्जत रख ली। अब ये शहर बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेगा। हैदराबाद में पतंग के सिवा हर निशान की जमानत जब्त होने वाली है। दिन जिसको हमें देखना है आज हैदराबाद ने दिखा दिया। उस दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पर लिखा है, जब जुल्म और सितम के गोहे गिरा, जब जुल्म और सितम के गोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे और हम MQM वालों के पांव तले और हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और एले हुकुम के सर पर बिजली कड़कड़ कड़केगी। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। एक एक घर पे जाए, दस्तक दे, खुशखबरी सुनाए कि आपका दुश्मन 8 फरवरी को अपनी मौत आप मरने वाला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, याद रखना, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। N122 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुल्क की मैशियत ICU में है, इसको बचाने के लिए संजीदा क़यादत को लाना पड़ेगा। जिस मुल्क का खजाना खाली हो वहाँ लड़ना नहीं, सबको जुड़ना चाहिए। मुखालफिन आज भी बदले की बातें करते हैं, लेकिन हम किसी से बदला नहीं लेंगे। इंतखाबी जलसे से खिताब में उन्होंने मजीद कहा, अदालत जाने और PTI जाने, हमें उनकी सजा पर कोई खुशी नहीं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी तो सबसे बात करेंगे, इदारों और मुखालफिन से भी बात की जाएगी। जो मईशत है वो ICU के अंदर पड़ी हुई है, उसको बचाने की जरूरत है। उसके लिए एक जिम्मेदार हुकूमत बनानी पड़ेगी, संजीदा क़यादत लानी पड़ेगी। ऐसी लीडरशिप नहीं लानी जो नफरत बांटे। जिस मुल्क का खजाना खाली हो, 24 करोड़ की आबादी हो, लोगों को ना इंसाफ मिले, ना पीने का साफ पानी मिले, वहां लड़ना चाहिए या जोड़ना चाहिए? यहाँ पे लड़ाने वाली क़यादत की जरूरत नहीं। सो अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी, नई हुकूमत अगर बनी, हम तो भाई सबसे गुफ्तगू करेंगे, अदारों से भी करेंगे, दोस्तों से भी करेंगे। दुश्मन हमारा है कोई नहीं,
मुखालफत से नहीं। बात करेंगे तोशाखाना को लेकर तो तोशाखाना तहाइफ की कीमत कम लगाई गई। तोहफे का तयन करने वाले के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर कम कीमत लगाई गई। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस नैब का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 90 लाख में लिए जाने वाले तोहफे की असल मालियत 3 अरब 16 करोड़ से जायद है। दौरान ट्रायल बानी पीटीआई का रवैया गैर मुनासिब था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जारी किया। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को गैर मुल्की सरबराहान से 108 तहाइफ मिले। सऊदी वली अहद से बानी पीटीआई की एहलिया से ग्राफ सेट ज्वेलरी बतौर तोहफा वसूल किया, जो तोशाखाना में रिपोर्ट तो हुआ लेकिन जमा नहीं करवाया गया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाले प्राइवेट माहिर पर बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने असर रसूख इस्तेमाल किया और ग्राफ ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए में हासिल कर लिया, जबकि उसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। अदालत ने फैसले में कहा कि तफ्तीश के दौरान बुशरा बीबी बानी पीटीआई को नैब ने 5 नोटिस भेजे गए। ग्राफ ज्वेलरी सेट मंगवाया गया लेकिन दोनों तोहफा नहीं लाए। बानी पीटीआई का दौरान ट्रायल रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था। वकील सफाई भी बार बार तब्दील हुए, जिरा के लिए भी रजामंद नहीं थे। मुजरिमान को तवील वक्त दिया गया। बुशरा बीबी ने बयान रिकॉर्ड करवाया लेकिन बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। अदालत ने तफसीली फैसले में कहा कि 16 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ठोस शवाहिद पेश किए गए। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 14 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। दोनों पर 78 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला बानी पीटीआई की हिदायत पर किया गया है। पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जनरल इलेक्शन के बाद जारी किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बायस उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट जाती। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेंगे, हर सूरत इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। बानी चेयरमैन कोई डील नहीं करेंगे, चाहे सजा इससे भी ज्यादा सख्त हो जाए। पीटीआई के नामजद आज़ाद उम्मीदवार वफादारियां नहीं बदलेंगे। 27 के करीब वकला को पार्टी टिकट जारी किए जाएंगे। हमारी हिकमत अमली थी कि वो गिरफ्तार नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करके खुद से ज्यादती की थी। शेख रशीद को अपनी शिकस्त शीशे में नजर आ रही है। उनकी गिरफ्तारी हमारी वजह से नहीं हुई। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं बिलावल भुट्टो फरमाते हैं उनके घर भी टैंकर से पानी आता है। अरबों रुपए पानी चोरी का हिस्सा मिलने पर कैसे पूछा जा सकता है कौन पानी चोरी कर रहा है। अगर पीपी का दौर इक़्तिदार मिसाली होता तो वह तक हमारी सियासत ख़त्म कर चुके होते। कराची को सिर्फ एमक्यूएम ही बना सकती है। बल्दिया टाउन में इंतखाबी मुहिम के दौरान उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपने वजीर आला हुकूमत से पूछना चाहिए था कि जब ये टैंकर से पानी आ जाता है कॉल करने पे तो ये पानी नलकों पे लाइनों में क्यों नहीं आ रहा। ये टैंकर अफगानिस्तान से पानी लेकर तो नहीं आ रहा, इसी कराची के किसी पानी की लाइन से पानी चोरी करके वो शहर में बेच रहा है। लेकिन कैसे पूछें अगर अरबों रुपए के पानी चोरी करने के सिस्टम का कुछ पैसा अगर पीपल्स पार्टी की सरबराहों तक, पीपल्स पार्टी की क़यादत तक, हुक्मरानों तक पहुंच रहा है तो फिर वो कैसे इस चोरी को रोक सके। 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने एक कतरा नया पानी नहीं दिया। शर्जील इनाम मेमन ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में हैदराबाद से तमाम नशिस्तें जीत जाएगी। सिंध से क्लीन स्वीप किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से भी कामयाबी हासिल करेंगी। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ के नारों से लोग तंग आ चुके हैं। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी होगी। मुकाबले में पीपल्स पार्टी के हैं उन सब का माजी सबके सामने है। सबको पता है कि इमरान खान ने इस मुल्क के लिए क्या किया, इस मुल्क को किस तरीके से बदतरीन एक इकॉनमी के क्राइसिस में इमरान खान ने मुबतला किया। फिर नवाज शरीफ ने माजी में और अब भी नवाज शरीफ की पॉलिसियां वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की, बदले की पॉलिसियां और सिर्फ आप इनकी कैंपेनें देखें तो अभी तक नवाज शरीफ और इमरान खान अपनी मैं से निकले ही नहीं बाहर हैं। इनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन सिर्फ मैं नवाज शरीफ, पाकिस्तान को नवाज दो, फलाना दो, फलाना दो। ओ भाई अवाम इस वक्त अवाम ये नहीं मांग रहे नवाज दो, अवाम बोलती है मुझे रोटी दो। ये लोग अपनी सियासत से बाहर निकल ही नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत है जो कि कहते हैं कि अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान दो। फौज ना तो गिनती में शामिल होगी ना पोलिंग अमले की जिम्मेदारी संभालेगी। मुल्क भर में
8 फरवरी को शेड्यूल आम इंतखाबात 2024 के हवाले से सिविल आर्म्ड फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतल्लिक अहम मालूमात सामने आ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। इलेक्शन 2024 के हवाले से सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती से मुतालिक अहम मालूमात। अफवाज पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 220 और 245 के तहत इलेक्शन के इनेकाद में मुआवनत करते हुए मुतल्लिका इलाकों में 3rd टियर के तौर पर क्विक रेस्पॉन्स फोर्स जैसी ड्यूटी सर अंजाम देंगी। इलेक्शन के दौरान अमन अम्मा की सूरत हाल को बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, जबकि सिविल आर्म फोर्सेज यानी रेंजर्स और FC दूसरे मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार होंगी। पाक फौज को 3rd टियर में पोलिंग के जनरल इलाकों में सिक्योरिटी की मुमकिन खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए तैनात किया जाएगा। सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 220, 245 और उनकी तमाम शिकों, एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 4 और 5 बशमूल तरामीम और इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 193 के साथ साथ सेक्शन 5 के तहत अपने फराइज सर अंजाम देंगी। तैनाती के तयशुदा जवाबित के मुताबिक सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान का अमला महफूज माहौल की फराहमी के लिए ताउन करेगा, ताकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग अमला अपने फराइज खुश असलूबी से अंजाम दे सके। बैलेट पेपर्स की छपाई के दौरान सिर्फ सिविल आर्म फोर्सेज प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होंगी। इंतखाबी सामान की रिटर्निंग अफसर के दफातर से पोलिंग स्टेशन तक तफसील, गिनती और इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इंतखाबी सामान की वापस रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर तक मुंतकली के लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। इलेक्शन के रोज दफा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। ऑफिसर्स और JCOs इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा नोटिफिकेशन के तहत अपने इख्तियारात का बर वक्त इस्तेमाल करेंगे। सिविल आर्म फोर्सेज और अफवाज पाकिस्तान बैलेट पेपर की प्रिंटिंग प्रेस से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर तक तफसील के दौरान हिफाजत पर मामूर होंगी। मुल्क में सर्दी के बावजूद सियासी पारा हाई है। उकाड़ा में इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी आवाम को राम करने के लिए मौसमी और गैर मौसमी सियासतदान सरगर्म हो गए। इरफान लोधी रिपोर्ट करेंगे। उकाड़ा के हल्का NA 136 में इंतखाबी सरगर्मियाँ जोरों शोर से जारी हैं। चौक चौराहों पर बैनर्स, फ्लैक्सर्स और परचमों की बरमार है। इस हल्का से 19 उम्मीदवार मैदान में, जिनमें PTI के हमायत याफ्ता राव हसन सिकंदर, नून लीग के रियाजुल हक, पीपल्स पार्टी के सजादुल हसन और आज़ाद उम्मीदवार मसूद शफकत शामिल हैं। अब अगर अल्लाह की ज़ात ने करम किया तो उकाड़ा मेडिकल कॉलेज जो हमने पिछले साल मियां हमजा साहब से ADP में अप्रूव करवाया था वो मुकम्मल करेंगे। हल्का में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,09,000, जिनमें मर्द 2,71,000 से जायद, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 2,38,000 के करीब है। सियासी क़यादत की नज़र में होने के बावजूद ये हल्का साफ पानी समेत दीगर सहूलियात से महरूम है। अरसा 5 साल से हमारे एरिए में साफ पानी की टैंकी लगाई गई है, लेकिन अभी तक पानी का सहूलत उसमें नहीं दिया गया। हल्का के अवाम 8 फरवरी को हक़ राय दही के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। जो जीता वही सिकंदर होगा। सराय आलमगीर शहर को मलहका इलाकों से मिलाने वाली मेन डिफेंस रोड 20 बरस से टूट फूट का शिकार है। आम मुसाफिरों और मरीजों का सड़क से गुजरना जान जोखों में डालने के मुतरादिफ है। इस हवाले से देखते हैं एहतशाम राठौर की रिपोर्ट। हल्का NA 62 और PP 27 मसाइल की आमाजगाह। लोगों ने फरवरी के इंतखाबात से उम्मीदें लगा ली। सराय आलमगीर में अवामी मसाइल की बरमार है। साबिक अदवार में उम्मीदवारों ने वादे और दावे ही किए। शहर का बड़ा मसला डिफेंस रोड की तमीर है, जो एक अरसे से टूट फूट का शिकार है। गहरे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर होती है। बारिश हो जाए तो हालात मजीद खराब हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाली सड़क की खस्ता हाली के बायस हादसात में कई जानें जा चुकी हैं। शहरी कहते हैं सड़क बनाकर देने वाले उम्मीदवार को ही वोट दें। अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। जिसको बेसा बलानी रोड कहते हैं, ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। गड्ढे बने हुए हैं बड़े बड़े। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये पिछले मौसम बरसात में यहाँ पर जो है वो गाड़ी जो है वो बह गई थी पानी की वजह से, और 5 जानें जो है वो ज़ाया हो गई थी। डिफेंस रोड को 70 से ज़ायद दहात के लोग इस्तेमाल करते हैं। खानेवाल के हल्का NA 145, PP 211 और PP 206 में सियासी जमातों की जानिब से बड़े पैमाने पर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं नईम कैसर से। जी नहीं, बिल्कुल जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है तो सियासी गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। अगर बात कर ली जाए NA 145 के उम्मीदवारों के हवाले से तो मुस्लिम लीग नून के जो है मोहम्मद खान डाहा हैं, PTI में जो है वो कर्नल आबद महमूद खग्गा हैं रिटायर्ड,
और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो हामिद यार हराज हैं। और पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो पीपल्स पार्टी में जो है वो राना अब्दुल रहमान हैं। अगर PP 211 के हवाले से बात की जाए तो PP 211 में जो है वो राना सलीम हनीफ है। इनके मद्दे मुकाबले जो हैं वो PTI के मार इमरान परवेज़ धूल हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो हैं वो साबिक चेयरमैन हैं बल्दिया मसूद मजीद खान डाहा। और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो शेख मोहम्मद अली हैं, जिनके दरमियान जो है वो बड़ा टाकरा नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब अगर PP 206 के हवाले से बात कर ली जाए तो मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो उसामा फजल हैं और PTI के जो हैं वो पीर हसनैन शाह हैं। और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अहमद यार हराज हैं, जिनके दरमियान जो है वो तगड़ा टाकरा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। अगर बात कर ली जाए NA 145 की तो हमेशा से जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है, लेकिन इस मरतबा जो है वो सूरत हाल जो है वो तब्दील नज़र आ रही है। अगर बात कर ली जाए तमाम वोटर्स के हवाले से NA 145 में तो 4,61,000 से ज़ायद जो है वो वोटर्स की तादाद है जो 8 फरवरी को अपना हक के राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और 8 फरवरी को आने वाला जो वक्त है इलेक्शन का वही बताएगा कि जीत का सेहरा जो है वो किसके सर सजता है। जी, खबर यह है कि NA 255 PB 15 ज़िला सोहबतपुर में सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवारों की डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं रिजवानुज़्ज़मान से। बिल्कुल कौमी हल्का NA 255 सोबतपुर कम जाफराबाद उस्ता मोहम्मद देरा मुराद सिटी सूबाई हल्का PB 15 पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों की जानिब से डोर टू डोर मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों और देहात में दस्तक मुहिम में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। उम्मीदवार अपने मद्दे मुकाबिल और सियासी हरीफों पर नफसियाती हरबे और सबकत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ हिलों से एड़ी चोटी का जो है जोर लगा रहे हैं। बड़े बड़े पार्टी पावर शो या रैलियाँ और शमूलियती प्रोग्राम्स का शबो रोज़ सिलसिला जारी है। दोनों कौमी और सूबाई हल्कों में एक किस्म की सियासी हलचल मची हुई है। अवाम का भी जोश और खरोश जो है दिदनी है, जिनकी जानिब से अपने मनपसंद उम्मीदवारों का पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल और उनके हक में खूब नारेबाजियाँ की जा रही हैं। तगड़े उम्मीदवारों का खूब तगड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ के जो है अवाम की जानिब से खूब वादे और कौलों का इकरार करते हुए जो है उम्मीदवार दूसरी जानिब वोटर्स भी उनकी खूब क्लास ले रहे हैं और इनकी पिछली हुकूमत में किए गए वादे याद दिला रहे हैं। उम्मीदवारों ने अपने हरीफों को सियासी मैदान में हराने और अपनी जीत के लिए जो है खूब कमर कस ली है और इन्हें शिद्दत और बेचैनी से इंतजार है 8 फरवरी की शाम के नताइज का। जी।